बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि दिखाई दे रहे हैं महा बियरिश, डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज दिख रहे हैं महा बुलिश। तो चलिए ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो एक दिन पहले की टोटल पोजीशन आज तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई थी वो दिखेगी इस कॉलम में, आज का बाय सेल दिखेगा इस कॉलम में। इन दोनों को जब हम एडजस्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का 7000 लॉट का सेल आया है, 2,25,000 लॉट उनके लॉन्ग है, 500 लॉट की बाइंग करी है डीआईज ने, 30,000 लॉट उनके शॉर्ट में है, और एफआईज को देखें तो 10,000 लॉट वो बाय करके गए हैं और 1,51,000 लॉट उनके शॉर्ट में है, 3,300 लॉट सेल करके गए प्रोज, उनके 43,000 लॉट सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर का 3,50,000 लॉट का सेल आया, 3,95,000 लॉट उनके माफ़ कीजिएगा अब नेट सेल में आ गए। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, एफआईज और प्रोज दोनों ही बाइंग करके गए हैं और 2,06,000 लॉट की बाइंग के साथ एफआईज के लॉन्ग पहुंच गए 6,17,000 लॉट्स, और 1,44,000 लॉट की बाइंग के साथ जो प्रोज के शॉर्ट थे वो घट के रह गए हैं 2,24,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट में भी रिटेलर बाइंग करते हुए दिखाई दिए 2,39,000 लॉट्स की, उनका जो अब नेट सेल है वो घट के रह गया 6,61,000 लॉट्स। डीआईएस की भी थोड़ी सी सेलिंग आई है 7,000 लॉट्स की, 1,61,000 लॉट उनके पुट लॉन्ग हैं अभी। एफआईज 1,14,000 लॉट बाय करके गए हैं, उनके पुट लॉन्ग जो है बढ़ करके हो गए 8,03,000 लॉट। 3,46,000 लॉट प्रोज सेल करके गए हैं, वो नेट सेल में आ गए हैं 3,02,000 लॉट के साथ। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर आती है क्योंकि वहाँ पे एफआईज की बाइंग देखने को मिली है 31,000 लॉट्स की, 11,52,000 लॉट उनके ओवरऑल अब लॉन्ग पहुँच गया। रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर स्टॉक फ्यूचर्स बेच करके गए हैं आज 28,000 लॉट्स और 23,000 लॉट स्टॉक पुट बाय करके गए हैं, यानी ये दो जगह तो वो बियरिश गए हैं, लेकिन स्टॉक कॉल बाय करके गए हैं माफ़ कीजिएगा 27,000 लॉट, तो यानी वहाँ पे थोड़ी मिक्स पोजीशन बनाई है, थोड़े बुलिश थोड़े बियरिश। तो चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा भी देख लेते हैं। सो कैश मार्केट में आज हमारा जो डीआईएस का बाय है वंस अगेन 3,030 करोड़ का, और एफआईज का लगभग 2,570 करोड़ का, यानी लगभग 400-500 करोड़ का गैप जो है बीच का, वो अप्रॉक्सीमेटली वो उन्होंने बाय किया हमारे जो, माफ़ कीजिएगा वो सेलिंग है रिटेलर्स और प्रोज की, क्योंकि आज जो हैवी बाइंग है वो डीआईएस के द्वारा की गई है मोर देन एफआई सेलिंग। तो चलिए आज का रिव्यू कर लेते हैं एक बार पहले फटाफट। तो दोस्तों आज फर्स्ट हाफ में पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड था, कल आप लोगों ने जिन्होंने वीडियो नहीं देखा कल का व्यू क्लियर था कि एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में बाजार साइडवेज रहेगा, उसमें जो है ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों तरफ स्टॉप लॉस हंटिंग के चांस रहेंगे, और एटलीस्ट 2 बार तो स्टॉप लॉस बड़ा क्लियरली हंट भी हुआ, ऊपर की तरफ का भी और नीचे की तरफ का भी। लेकिन आफ्टर 130 एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। तो हमारी स्ट्रेटेजी यही थी कि अगर बाजार सस्टेन करे कहाँ पे, सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसको ब्रेक करके सस्टेन करे तभी हमें वहाँ पे ट्रेड लेना सही है। तो वो स्ट्रेटेजी ने अच्छा वर्क किया। लगातार ये चीज़ें हमने जो फ्री टेलीग्राम था वहाँ भी अपडेट कर रहे थे, और वहाँ पे ब्रेकआउट आया और बहुत बढ़िया शानदार ब्रेकआउट था, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में। तो वो ब्रेकआउट क्यों आया, शायद ट्रम्प साहब जो है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैटिंग ऑड्स में तो यही आ रहा है कि निकल करके कि उनकी प्रोबेबिलिटी इस समय 59-41 की हो चुकी है। तो ये बीच में थोड़ी घट गई थी, वो एक बार तो वो 59 से भी काफ़ी आगे निकल गए थे, लेकिन कल तक ये काफ़ी घट गई थी, लगभग 54-55% के आसपास रह गई थी प्रोबेबिलिटी। लेकिन फिर पिछले 24 घंटे में ये प्रोबेबिलिटी बढ़ के वापस से 59% आ गई, और कमला हैरिस की जो है वो 41 रह गई है। तो ये काफ़ी बाज़ार ने शायद उस चीज़ को पॉजिटिवली ली है। और 6 को जो है वो रेट कट का भी डिसीज़न आने वाला है फ्रॉम फेड, यूएस फेड की कल रात को मीटिंग भी होगी, तो परसों सुबह उसका हालांकि हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन कल सुबह से ही हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था कि कल सुबह से ही वोट की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो हो सकता है कुछ इनिशियल रिजल्ट आने शुरू हो जाए, तो मार्केट काफ़ी इनिशियल फेज में वोलेटाइल रहेगा। लेकिन अगर ट्रम्प साहब अगर वापस लीड में दिखाई दिए मॉर्निंग में
होगी तो वो काउंटिंग स्टार्ट इंडिया टाइम 5:30 AM, यानी कल सुबह सुबह जब हम उठेंगे तो जिसे कहते हैं कि शुरुआती रुझान तो हमें दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कहीं लीड में दिखाई दिया ट्रम्प साहब तो फिर मार्केट जो है वो दे दनादन वाला काम कर सकती है। आज का एटलीस्ट प्राइस एक्शन कुछ इस तरह की ही बात कह रहा है। सो 24213 पे मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। और देखिए जितने भी राइटर्स थे डीप इन द मनी वाले, उन्होंने कहा कि भैया हम तो जा रहे हैं, हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम, तो राम राम करके वो निकल गए। और 24200 के ऊपर भी आप देखिए ये राइटर्स ने भी कॉन्फिडेंस जो है खो दिया। उन्होंने कहा भाई हम भी जा रहे हैं उन्हीं के साथ सेम बस में बैठ के। तो 24200 के ऊपर हमें कोई भी तेज़ी का ट्रेड मिलेगा तो बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो डेफिनेटली वहाँ पे हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। और इस समय कॉन्फिडेंस और जो क्वांटिटी है वो डिसेंट रहेगी। यहाँ पे टारगेट कहाँ तक करेगा तो दोस्तों टारगेट 300, 400, 500 तीनों टारगेट बड़े आराम से पॉसिबल है, क्योंकि अब न्यूज़ बेस्ड है प्लस साथ में डेटा की भी सपोर्ट है। अब बात सिर्फ ये है कि न्यूज़ भी पॉजिटिव आनी चाहिए तभी ये टारगेट्स अचीवेबल होंगे। अगर न्यूज़ नहीं आई तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा सा नहीं फिर ज़्यादा चांस है गड़बड़ होने के, क्योंकि इनके पास बियरिश पोजीशन भी पड़ी हुई है। सो 24 अगर किसी कारणवश 24200 के नीचे कम से कम 15 मिनट की एक बियरिश कैंडल बन गई, 24200 के नीचे कम से कम 15 मिनट की एक बियरिश कैंडल बन गई तो उसके लो ब्रेक पर कम क्वांटिटी में हम शॉर्ट का ट्रेड भी लेंगे। और अगर एक 15 मिनट की कैंडल 24,000 के नीचे भी बन गई तो क्वांटिटी डबल करके वहाँ पे फिर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये कि बाज़ार ने अब अपना जो मोमेंटम आज लिया था उसको पूरी तरीके से गिव अप कर दिया है और बाज़ार अब उल्टी डायरेक्शन में चलने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। तो वहाँ पे फिर हम डबल क्वांटिटी में जो है वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। दोनों साइड के लिए व्यू हमारा बड़ा क्लियर कट हो चुका है बेस्ड ऑन द ऑप्शन चेन। आगे की ऑप्शन चेन क्या कह रही है वो भी चेक कर लेते हैं। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। जो नेक्स्ट वीक की है 28 नवंबर की भी चेक कर लेते हैं। सो वहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स 24,000 पे आती हुई दिख रही हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव साइन ज़रूर है। और इन द मनी पुट्स में अनवाइंडिंग दिख रही है, तो क्लियरली एक पॉजिटिव साइन मान के चलेंगे हम इसको, यानी स्मार्ट मनी ने लॉन्ग साइड पे पोजीशन बनाई है मोस्ट लाइकली। अब देखते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। आजकल थोड़ा सा एनएसई की साइड पे लोड होने में दिक्कत आती है, तो एक बार हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। तो कल की ही एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो ज़बरदस्त गेम यहाँ पे होगा। 52,207 पे मार्केट क्लोज हुआ है। देखिए क्या शानदार आज का मूव था, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मूव। और देखिए 52,000 के राइटर्स किस तरीके से निकली हैं, ये कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है कि ये शॉर्ट टर्म फेनोमेना नहीं है, ये कल कंटिन्यू हो सकता है। मतलब आज जो हुआ वो कल भी हो सकता है। ये राइटर्स यानी जितने राइटर बचे हैं उससे कहीं ज़्यादा आज निकल गए। फ्रेश ऐड होने की तो बात छोड़ दीजिए, यानी ये कहीं ना कहीं मान के चल रहे हैं कि भैया अब ये लेवल हर हालत में थ्रेट में है। तो ये वो राइटर्स निकले हैं, और ये मोस्टली वो राइटर्स थे जो कि प्रोज थे। तो प्रोज अगर ये बात मान रहे हैं तो समझिए कि कल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे ले रहा है अब वो इम्पॉर्टेंट है। 52,200 से कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन मिले या किसी वजह से 52,000 के पास आकर के एक बुलिश कैंडल बने एटलीस्ट 10 मिनट्स की, यहाँ पे तो हम 5 मिनट की कैंडल से भी काम चला लेंगे 200 के ऊपर अगर अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो, नहीं तो कम से कम 10 मिनट की कैंडल का वेट करें। उसके हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड लिया जा सकता है और क्वांटिटी शुरुआती दौर पे थोड़ी सी कम रखनी चाहिए। 52,500 के ऊपर निकले वहाँ पे भी बुलिश कैंडल बने तो वहाँ बढ़ानी चाहिए। तो 50-50 की क्वांटिटी में डिप्लॉय किया जा सकता है। अगला टारगेट जो है वो 52,700 एंड देन 53,000 का टारगेट हो सकता है। अब दोस्तों आज इतना बड़ा मूव दे दिया, क्या रोज़ रोज़ बाजार इतने बड़े बड़े मूव देगा? ये थोड़ा सा यहाँ पे एक गड़बड़ हो जाती है। अब क्योंकि आज इतना बड़ा मूव आ गया तो कल सारे रिटेलर्स इस माइंडसेट से बैठे होंगे कि भैया आज भी मूव मिला ना तो मैं आज जाते ही कॉल खरीद लूँगा। तो ये चीज़ ऑपरेटर को भी पता है। तो इसका मतलब ये कि बहुत आसानी से गेम नहीं होगा, चॉपिनेस जरूर होगी शुरुआत में। आपको इंश्योर कर देंगे अगर ऊपर जाना है तो इंश्योर कर दिया जाएगा कि भैया आप हार मान लो कि भैया मैं नहीं कर रहा ट्रेड, तुम ही कर लो जो तुम्हें करना है। तो वो चीज़ ये ज़रूर करेंगे, या आपको मौका भी नहीं लगने देंगे और पहले टिक से टिक 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 चल मेरे घोड़े टिक 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 के टिक बनाते हुए ऊपर के बना देंगे। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो आप प्राइस एक्शन जज करके उस समय कैसे ट्रेड लेना है दैट यू हैव टू सी। आई कैन ओनली शेयर द लेवल्स कि यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी हमारी हो सकती है। रेजिस्टेंस मिलेगी 52,500 पे, उसके ऊपर मेजर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी क्योंकि एक्सपायरी कल ही की है। तो जो ये राइटर देखो
अब यहाँ पे खेल देखो कितना बढ़िया समझने की चीज़ है। डेटा पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे 52,000 का लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ के बंद हुए। ये बात प्रोस जानते थे और वो अपनी कॉल अनवाइंडिंग करके निकल गए कि भैया इस प्रेशर, बाइंग प्रेशर में बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इस प्रेशर में कहीं हमारे को दूसरी तरह का प्रेशर ना लग जाए, इसलिए हम निकल लेते हैं इस प्रेशर कुकर में से। तो वो लोग निकल गए। अब उनकी क्वांटिटी देखो, 86,000 बचे हैं और 1,23,000 निकल गए हैं 1 2 3 होकर के। अब लेकिन यहाँ पे क्या हुआ 52,500 में, यहाँ पे उनकी जंग अभी भी जारी है। यहाँ पे वो कह रहे हैं नहीं, सिर्फ 10,000 ही गए और बाकी कह रहे हैं अरे देख लेंगे कौन आता है, देख लेंगे। तो ये लोग एक बार को रेजिस्टेंस जरूर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये थोड़े से ढीठ वाले कॉल राइटर्स हैं। ये अभी भी अटके हुए हैं, गेम में बने हुए हैं, ये नहीं हार मान रहे। तो इसका मतलब ये कि इनके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस है ठीक ठाक। तो कल ये कोशिश कर सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने की। तो ये 52,500 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यानी अगर ये बड़ी रेजिस्टेंस है, जो कि हमें डेटा के हिसाब से समझ में आ रही है बात, तो कल अगर ये टूटती है रेजिस्टेंस, तो फिर ये शॉर्ट कवरिंग कितना बड़ा अपमूव और ट्रिगर करेगी वो आप समझ सकते हो। मिनिमम 200 से 300 पॉइंट की रैली उसके बाद आनी चाहिए। हालांकि 52,700 भी एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो 200 पॉइंट्स तो एक गिवन है। अगर 52,500 के ऊपर 5-7 मिनट भी बाजार सस्टेन हो गया और उसका फिर हाई ब्रेक हो गया तो अकॉर्डिंगली हमारे को यहाँ पे ट्रेड लेकर के चलना है। अल्टीमेट टारगेट 53,000 का पॉसिबल है। 52,200 के नीचे कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड, क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करना है 52,000 के नीचे, बट कैंडल चाहिए कम से कम एक 10 मिनट्स की। उसके लो ब्रेक पर ही शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे हम लेंगे। फिर डाउन साइड ओपन है, जितनी आज आपने ऊंचाई नापी है उतनी कल हम गहराई भी नाप सकते हैं। अगर 1000 पॉइंट बढ़े तो 1000 गिर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ का पूरा खेल हुआ था। न्यूज़ की वजह से चढ़े थे, काफ़ी सारा डेटा नेगेटिव था उसके बाद चढ़े थे। हालांकि काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव भी थी, जैसे हमने देखा कि स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर इनका डेटा काफ़ी बिल्ड हो रहा है। कल ये स्टॉक कॉल्स भी बाय करके गए थे, वो हमने आइडेंटिफाई भी किया था। बट एक चीज़ हमें क्लियर थी कि भैया फर्स्ट हाफ जो है वो साइडवेज रहेगा। तो इन्होंने गेम बहुत बढ़िया तरीके से अपना एल्गो चलाया। चलिए आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं 13 नवंबर। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। इन द मनी पुट्स ज़्यादा दिख रही है मुझे कॉल के मुकाबले, तो वो थोड़ा सा डर वाली बात हो सकती है। मंथली में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं और फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जो कि आज जिसकी एक्सपायरी हो गई, तो अब अगली 12 नवंबर की एक्सपायरी है। सो 24,129 पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग आई है। यहाँ पे काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स आ रही हैं, डीप इन द मनी कॉल्स आ रही हैं। सो 100 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल बने दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। 200 और 300 तक के भी टारगेट इजीली पॉसिबल है, क्योंकि अब तो बिल्कुल खाली हो गई ऑप्शन चेन, ज़्यादा कोई प्रेशर है नहीं यहाँ पे। सो 200 के नीचे कोई भी बियरिश, माफ़ कीजिएगा 100 के नीचे कोई बियरिश ट्रेड मिले तो शॉर्ट का ट्रेड 24,000 तक का टारगेट हम यहाँ पे देखेंगे। मिड कैप निफ्टी को और चेक कर लेते हैं। हालांकि फिन निफ्टी की देखिए दोस्तों, अभी कुछ ज़्यादा ऑप्शन चेन डेवलप हुई नहीं है नेक्स्ट वीक की, क्योंकि आज ही एक्सपायरी थी। तो अब कल से थोड़ा उसमें डेटा बिल्ड होना शुरू होगा, तो फिर वहाँ पे काम करने का फिर बेनिफिट होगा। सो 12364 पे मार्केट हुआ है क्लोज। और देखिए यहाँ पे तो क्लियर है 400 के लेवल के ऊपर ही तेज़ी का ट्रेड लेना ठीक रहेगा, और उसके ऊपर फिर 500 600 तक के टारगेट आ सकते हैं, क्योंकि मिड कैप्स में रैली काफ़ी टाइम से रुकी पड़ी है। और शॉर्ट का ट्रेड जो है वो 350 के नीचे लेना चाहिए, 300 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा करके लेना चाहिए। प्राइस एक्शन कैंडल आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, लगातार आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद वहाँ पे मिल रहा है। बहुत तेज़ी से अब लोग ऐड हो रहे हैं वहाँ पे, तो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम आए जुड़ने में तो मेरे टीम मेंबर्स के नंबर भी दिए हुए हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब कई लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन नहीं ढूंढ पाते हैं, तो जब जहाँ पे हमारा कैप्शन लिखा होता है, सब्जेक्ट लिखा होता है FII F&O डेटा स्क्रीन के नीचे, तो वहाँ पे उसके आगे मोर लिखा होगा। उस मोर को क्लिक करना है, आराम से क्लिक करना है, वो मोर कहीं उड़ ना जाए, उसके पंख वंख ना टूट जाए। वो मोर क्लिक करना है आपने, और मोर क्लिक करते, मोर मतलब MORER, तो और वो मोर क्लिक करेंगे तो फिर आपको
पूरी डिस्क्रिप्शन दिख जाएगी। वहाँ पे सबसे ऊपर इसी टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है उसके जस्ट नीचे मेरे टीम मेंबर्स के नंबर दिए हुए हैं। तो अगर आपको लिंक से ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे टीम मेंबर्स को व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो आपको ऐड करा देंगे फ्री टेलीग्राम में। और हमारी वेबिनार दोस्तों इसी संडे को है, तो कौन कौन मुझसे मिलने के लिए रेडी है वो भी वेबिनार की डिटेल्स जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स पे। आज फाइनली कुछ लॉन्ग्स ऐड हुए हैं। ओवरऑल डेटा नेगेटिव है लेकिन आज थोड़े से लॉन्ग ऐड हुए हैं, तो इस डेटा को मैं थोड़ा न्यूट्रल कैटेगरी में पार्क कर देता हूँ। इंडेक्स कॉल का डेटा जो है, रिटेलर्स की कॉल सेलिंग आई है, उनके लॉन्ग काफ़ी क्लोज हुए हैं आज, और एफआईज ने फ्रेश लॉन्ग ऐड किए हैं और वो 2 दिन से ऐसा कर रहे हैं, 2-3 दिन से। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है क्योंकि ये इनकी कॉल्स पीछे काफ़ी कम हो गई थी, अब लगातार बढ़ा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि एक और बड़े मोमेंटम की तैयारी हो, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन। प्रोज की भी आज जो है थोड़ी सी बाइंग दिख रही है। बेसिकली उनके जो शॉर्ट्स है वो क्लोज हुए हैं, तो शॉर्ट थोड़े कम हुए, तो ये थोड़ा सा इसको हम पॉजिटिव लेकर के चलेंगे ओवरऑल कॉल के डेटा को। पुट के डेटा को देखें तो क्लियरली अगर हम कंपेरेटिव एनालिसिस करें तो यहीं पे ऐड हुई है सबसे ज़्यादा इनकी इंडेक्स पुट में पोजीशन। तो इनकी जो अब पुट राइटिंग है वो भी थोड़ी सी घट गई है। बस दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है कि एफआईज आज अच्छे खासे लॉन्ग लेकर के चले गए पुट में। हो सकता है उन्होंने हेज किया हो, काफ़ी लॉन्ग बनाई है पोजीशन उसका, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा अलार्मिंग है ये नंबर। तो ये भी हो सकता है कि ऊपर ले जा करके बाजार को नीचे लाने का प्लान हो, या पहले ही एक बार नीचे खोल के पुट बुक करके फिर ऊपर ले जाने का प्लान हो। तो कुछ ना कुछ तो गेम होगा। कल ट्राई कलर दिखने का पूरा चांस है। ट्राई कलर मतलब बाजार साइडवेज भी दिखेगा, बाजार ग्रीन में भी दिखेगा और बाजार नीचे भी दिख सकता है। तो ये तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन नीचे ज़्यादा देर टिकना नहीं चाहिए। उसका कारण क्या है कि आज अच्छे खासे शॉर्ट्स ऐड किए हैं प्रोज ने पुट्स के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं डाउन साइड को पूरा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और बाजार को ज़्यादा गिरने नहीं देंगे, एटलीस्ट इन द इनिशियल फेज। पहले 1-1.5 घंटे तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि बाजार ना गिरे, किसी भी तरीके से ये रोक के रखेंगे बाजार को। और अगर पहले 1-1.5 घंटे में बाजार अच्छे से ऊपर निकल गया तो फिर धीरे धीरे ये अपनी पकड़ और मजबूत करते चले जाते हैं। ये इनका नेचर है। स्टॉक फ्यूचर्स की तरफ देखें तो वहाँ भी लॉन्ग हुए हैं। तो ये सारे डेटा पॉइंट्स दोस्तों ओवरऑल देखिए, ओवरऑल जो है लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास इनके स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग आ गए। ऑल्दो लॉट साइज अभी छोटे हो गए, बट नंबर्स के हिसाब से ये आज तक का शायद इनका हाईएस्ट नंबर है या वन ऑफ द हाईएस्ट है। सो ओवरऑल डेटा दोस्तों जो है वो बड़ा क्लियरली कन्वे कर रहा है कि बुलिशनेस है। बस ये है कि कल कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है, तो एक अच्छा अप मूव कल भी देखने को मिल सकता है। बस सवाल यही है कि प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे ये ट्रिगर करेंगे, वो देखने की बात है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि कॉल्स के अंदर अगर हम रहते हैं और बड़ा प्रॉफिट आ रहा है तो उन कॉल्स को आगे रोल ओवर करते चलिए या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते चलिए। तो वो एक सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी रहती है कि एटलीस्ट आपका प्रॉफिट जो है लॉक होता है और साथ में थोड़ा थोड़ा पार्शियली भी बुक करते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा व्यू है बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।